जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, जो कि 5 अगस्त जब ये तारीख कोई बताता है या फिर सुनता है और उन्हें उस दिन की याद आती है जब 5 अगस्त 2019 को दफा 370 को खत्म कर दिया गया था। और जम्मू कश्मीर के अंदर उससे पहले जो अफवाहें चल रही थी, जो बातें चल रही थी, वो कुछ और थी और उस दिन कुछ और हो गया था। और ऐसे में आज के दिन आप कहीं पर भी चले जाइए, वहां पर खबरें यही चल रही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। ये बड़ा क्या होने वाला है और इसकी अफवाहें इतनी ज्यादा इस समय फैल रही हैं, क्योंकि हर तीसरा शख्स, आप किसी के पास भी इस समय चले जाइए और वहां पर यही बात लगी है कि क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है और जम्मू में क्या हो रहा है। यानी कि हर जगह पर इस चीज को लेकर के एक अलग सा माहौल, एक अलग जो है वो तशवीश हो रही है हर किसी के अंदर। और जानने के लिए हर कोई बेचैन है, क्या मोदी सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर रियासती दर्जे को बहाल करने जा रही है? अगर बहाल करने जा रही है तो इतनी तशवीश का इजहार इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों को क्यों है? लोग इस समय पैनिक क्यों हैं? लोग इस समय सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बड़ा होने वाला है? अगर स्टेटहुड की बहाली है, उसके लिए जो वादे किए गए हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, अमित शाह ने कहा है, अगर वो रियासती दर्जा बहाल हो जाएगा, इसके लिए तो जम्मू कश्मीर के लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन ये जो इस समय एक तजब्जुब का शिकार बना हुआ है, कई खबरें सामने आई कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है, इस तरह की खबर आप सुन रहे हैं। लेकिन ये चीजें तब हुई जब कुछ ट्वीट सामने आए। आपने देखा होगा, यानी साबका ट्विटर जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के ट्वीट सामने आए हैं। उन ट्वीट्स को पढ़ने के बाद जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप उन ट्वीट्स के ऊपर जाएंगे, उनको देखेंगे या पढ़ेंगे, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ तो प्लानिंग चल रही है, दिल्ली के अंदर या फिर बाकी जगह के अंदर, जहां यह देखा और समझा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुछ अलग चीजें होंगी, सियासी बहरान क्या कोई अलग होगा या बाकी चीजें अलग होंगी। इस हवाले से जो है वो बातचीत चल रही है। लेकिन जो फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद है, उनका एक ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट में वो ये लिखते हैं कि मोदी सरकार जो है वो अपने फैसलों को राज में रखना बहुत अच्छे से जानती है। कुछ हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और जो चीजें होंगी हो सकता है वो आपकी अच्छाई के लिए होंगी। ये ट्वीट एसपी वैद का सामने आया है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि कहीं ना कहीं अगर वो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ तो चीज है, या जैसा कि लोग अभी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कुछ तो पक रहा है, दिल्ली के अंदर कुछ तो बन रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों की मुलाकात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ हो रही है, अमित शाह के साथ हो रही है, या फिर बाकी चीजें हो रही है। ये तमाम चीजें होने के बाद इस समय लोग जो है वो बड़े तजब्जुब के शिकार है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी क्या बात है, अभी तक सारी चीजें ठीक है, अचानक पिछले कई दिनों से जो है वो माहौल बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। सियासी गलियारों में जो है वो खामोशी नजर आ रही है। बरसर इक्तदार नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने लीडर्स हैं, कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स हैं, एमएलएज हैं या फिर बाकी लोग हैं, उनका भी कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अभी जब उन्होंने मीडिया के साथ बात की, उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो रियासत का दर्जा जो है वो बहाल हो जाना चाहिए। लेकिन जब आप ट्वीट के ऊपर देखते, जब आप ट्वीट्स को पढ़ते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं लोग जो तजब्जुब का शिकार थे, लोग जो जहां लोगों को गलत फहमियां हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन शक व शुबहात को जो है वो और बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि 5 अगस्त की ये तारीख है, 6 साल पूरे होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को, जबकि ये मरकज के जेर इंतजाम में इसको यूटी बनाया गया है, जो कि कुछ दिन पहले एक निजी चैनल को जो है जम्मू कश्मीर की जो साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था। उन्होंने भी वहां पर बातों में ही कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ, मुझे वाइब्स ठीक नहीं आ रही हैं कि कुछ तो होने वाला है। जो उनके अल्फाज है, ये अभी से कुछ दिन पहले उन्होंने किया था, और जब हम इसको पढ़ रहे थे और सुन रहे थे, तो कुछ ही दिनों के बाद यह माहौल जो है वो इस समय देखने को मिला हुआ है। लेकिन इस तरह से अब ये खबरें आ रही हैं, ये बातें आ रही हैं, या कितनी हकीकत है या कितनी अफवाह है या फिर बाकी चीजें हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अवाम के साथ ये वादा किया था कि हम रियासती दर्जे को बहाल करेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला है, वो इस पर उनको निशाना साध रहे थे। आप
रियासती दर्जे की तो छोड़िए, हमने तो दफा 370 को वापस लाना है, हमने तो उसके लिए वोट मांगे हैं। यहां पर कांग्रेस की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली जंतर मंतर पर अपना धरना दिया, यहां पर उन्होंने किया। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा कि कल की डेट को वो यौम सियाह के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर मनाएंगे। लेकिन ये सारी चीजें तो ठीक, लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर के लोगों की जो बेचैनी है, जो इस समय तजब्जुब के शिकार है, उसको खत्म कौन करेगा, उसके ऊपर बात कौन करेगा? इस चीज के लिए इस समय जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो बड़ी उतावली हो रही है, वो बड़ी परेशान है कि इस पर क्या चीजें जो है वो सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल जो बड़े तज्जियाकार हैं या फिर जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, जिन्होंने वक्त दिया है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, लेकिन जब उनका ट्वीट सामने आता है, या फिर एसपी वैद जो फॉर्मर डीजीपी है, उनका ट्वीट सामने आने के बाद कई सारे सवाल और खड़े हो रहे हैं। और जो लोग इस चीज़ की रिसर्च में लगे हैं या फिर जानने की कोशिश में हैं, वो कुछ और सवालात सामने ला रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर जो है वो बेचैनी और बढ़ रही है कि क्या जो एक खबर है या ये अफवाह है या ये हकीकत है वो सामने आई, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जम्मू को स्टेट बनाया जाएगा और कश्मीर को अलग यूटी रखा जाएगा। अगर इस तरह की चीज होती है, या अभी हम क्लियर नहीं कर रहे हैं, ये अफवाह उड़ रही है इस समय मार्केट के अंदर, या बातें जो चल रही है गली नुक्कड़ या कहीं पर भी आप चले जाए, वहां पर यह कहा जा रहा है कि ये प्लानिंग चल रही है कि जम्मू कश्मीर को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, जम्मू को अलग स्टेट दिया जाएगा और उसके साथ अनंतनाग को मिलाया जाएगा, और कश्मीर जो है वो अलग यूटी रहेगा। और इस पर भी एक जर्नलिस्ट का ट्वीट आया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह की चीजें होती है तो ये एक मजहबी रंगत हो जाती है। फिलहाल अभी हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन ये अभी खबरें चल रही हैं, अभी बातें आ रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है वो अभी पसे पर्दा है। दिल्ली में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या होगा, अब कल 5 अगस्त है, फिर 6 है, 7 है, इन 2-3 दिनों का जो बड़ा दावा किया गया है वो कहीं ना कहीं लोगों को मजीद तजब्जुब में डाल रहा है। और इसके साथ साथ जो यहां पर जम्मू कश्मीर में 20,000 और नई फौज को जो है बढ़ा दिया गया है और कई बटालियंस को यहां पर लाया गया है, वो भी लोगों में एक तशवीश का बाइस बनी हुई है कि आखिर अगर इन 5 सालों में नहीं लाया गया, अमरनाथ यात्रा के लिए नहीं लाया गया, उसके बाद कुछ ही दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी फोर्सेस को इस समय किया गया है, तो क्या माजरा है, क्या होने वाला है। और इस पर यह भी जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनकी जानिब से भी एक ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा, जो देवेंद्र प्रताप है, उन्हें कहा, ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कश्मीर में अमन तो है लेकिन सुकून नहीं है। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर इस बात को दोहराया है। लेकिन जब ये चीजें आप पढ़ते हैं और उसके बाद सवालात दिमाग में और आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा उस पर सबकी नजरें हैं, दिल्ली के ऊपर सबकी नजर है। आप जितने सारे लोग इस समय हमारे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं, आप सब लोगों का भी यही सवाल होगा कि क्या चीजें हैं, क्या है। लेकिन कहा जा रहा है कि फिलहाल आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, जो भी चीजें होंगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से, अमित शाह की जानिब से, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए होंगी, जम्मू कश्मीर के फायदे के लिए होंगी। लेकिन बाकी क्या चीजें हैं जो अभी पसे पर्दा है, वो जो ही सामने आएंगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या कुछ राय है, आपके क्या कुछ तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।